कहा गया है कि जो माँ भुवनेश्वरी को जान लेते हैं वह स्वयं पर और समस्त संसार पर विजय पा लेते हैं, मगर आज उनका यह ज्ञान पूरी तरह खो गया है, मिस इन्फॉर्मेशन की परतों के नीचे दब गया है। ना किसी किताब, यूट्यूब, ना इंटरनेट पर यह उपलब्ध है। भरे पड़े हैं तो बस मिसकंसेप्शंस और सतही ज्ञान। यह विद्या आज केवल एक सिद्ध योगी के हृदय में ही जीवित है। इसीलिए समाज के उत्थान और भ्रम को दूर करने के लिए मैं पहली बार इंटरनेट पर इस प्राचीन सत्य को उजागर कर रहा हूँ, और यह देवी की इच्छा से ही हो रहा है। गिने चुने लोगों को ही यह वीडियो दिखाई देगा। उसमें से एज पर एनालिटिक्स 5% इस पर क्लिक करेंगे, और उन 5% में भी आधे यहाँ तक सुनने से पहले अष्टसिद्धिदरं लक्ष्मी अरूपा बहुरूपिणी त्रिशूलभुक्कुरा देवी पाशाङ्कुशविदारिणी खड्गखेटधरा देवी खण्डनी चक्रधारिणी षोडशी त्रिपुरा देवी त्रिरेखा परमेश्वरी कौमारी पिङ्गला चैव वारिणी जगन्मोहिनी दुर्गा देवी त्रिगन्धा च नमस्ते शिवनायका एवं चाष्टशतनामं च श्लोके त्रिनयभावितम् भक्तये पठे नित्यं दारिद्र्यं नाश्यति निश्चयम् एकः काले पठे नित्यं धनधान्यसमाकुलम् द्विकाले यः पठे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनम् त्रिकाले यः पठे नित्यं सर्वरोगहरं परम् चतुःकाले पठे नित्यं प्रसन्नं भुवनेश्वरी इति श्रीरुद्रयावले ईश्वरपार्वतीसंवादे श्रीभुवनेश्वरी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। पहले बंद करके शॉर्ट्स देखना शुरू कर चुके होंगे, तो आपका यह देखना कोई संयोग नहीं है, और इसे पूरा सुन के जीवन में उतारना उतना ही दुर्लभ है जितना इंटरनेट के अस्तित्व से पहले था। खैर, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप और मैं, हम दोनों माँ भुवनेश्वरी के ध्यान मंत्र पर ध्यान करते हैं, ताकि हमारे अंतर मन में धारण होकर हमारी बुद्धि को वह अपने स्वरूप ज्ञान से प्रकाशित करें, जिससे मैं शब्दों में उनके विद्या को बयां कर सकूं और आप इन शब्दों का श्रवण कर उन्हें समझ सकें। आंख बंद करें। उद्यद्दीनद्युतिम इंदु कीर्ताम तुंगकुचाम नयनत्रययुक्ताम स्मेरमुखिं वरदांगुष्पाशाम अभितिकराम प्रभजे भुवनेशम। उगते सूर्य की कल्पना करें। वह सुनहरा लाल रंग, गर्म ऊर्जा से भरा, दैदीप्यमान, जिसके उदय होने से चारों ओर लाली छा गई है। वह सुनहरा लाल रंग है माँ का, वही ऊर्जा, वही तेज। वह स्वयं भोर के पहले किरण के समान उज्जवल है। उनके अंदर
और आसपास यही ऊर्जा है। उस गर्माहट को महसूस करें। ध्यान उनके मुकुट पर ले जाएं, जिस पर अर्ध चंद्र विराजमान है, जैसे सूर्य की उपस्थिति में चंद्र। उस चंद्र की ठंडक को महसूस करें। ध्यान से देखें उनके चेहरे को। उनके 3 नेत्र हैं। उनकी दोनों आंखों में वह तेज है मानो सूर्य और चंद्र हों। और उनकी भ्रू मध्य पर जो तीसरी आंख है वो जलती ज्वाला है। उनके स्तन ऊंचे हैं और छाती गर्व से उठी है। स्ट्रॉन्ग, एलिगेंट, आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति। उनके 4 कमल समान हाथ हैं। एक में अंकुश है यानी भाला, एक में रस्सी है और तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो मानो कह रहा हो डरो मत। देखें कैसे यह आपके हृदय में निडरता और सुरक्षा की लहरें उत्पन्न कर रहा है। किसी भी डर या संदेह को खत्म कर रहा है। और आखिरी हाथ वर मुद्रा में है, जो आपको इस समस्त संसार पर विजय प्राप्त करा सकता है। उन देवी भुवनेश्वरी को नमन करें। अब आंख खोलें। मां भुवनेश्वरी, उन्हें भुवना या भुवनेशी भी कहा जाता है, क्योंकि वो मात्र इस संसार की कारण नहीं है, वह स्वयं यह संसार है। मान लो कि आप दुर्गा माँ की मूर्ति बना रहे हैं। वैसे भी दुर्गा पूजा का समय है, तो वह मूर्ति मिट्टी से बन रही है, तो वो मिट्टी उस मूर्ति का कारण है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस कारण को उपादान कारण कहते हैं, यानी मटेरियल कॉज, यानी जिस भी मटेरियल से वो मूर्ति बना है। लेकिन आप जो मूर्ति बना रहे हैं, आप भी तो कारण हैं मूर्ति के अस्तित्व में आने का। तो आपको कहा जाएगा निमित्त कारण। अंग्रेजी में कहें तो एफिशिएंट कॉज या कॉजिंग एजेंट, जिनके थ्रू वो मिट्टी मूर्ति बने, जो मिट्टी को मूर्ति बनाता हो। यह 2 कारण होते हैं किसी के भी अस्तित्व का, किसी भी इफेक्ट का। माँ यह दोनों है, वह संसार भी है और संसार बनाने वाली भी है। इसीलिए भुवना और भुवनेश्वरी दोनों, प्रपंचा और प्रपंचेश्वरी दोनों। अब भुवन और प्रपंच क्या है? भुवन यानी यह संसार जो दृष्टिगोचर है, यानी जो भी आप देख रहे हैं। अपने आसपास देखें, कितना कुछ है जो आपको दिख रहा है, जो भी कुछ आपको सुनाई दे रहा है। सुने मेरी आवाज़, पंखे की आवाज़, शायद ट्रैफिक की, जो भी कुछ आप स्पर्श कर पा रहे हैं, या फ़ोन जो शायद आपके हाथ में है, आपके वस्त्र जो आपके शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, जो भी कुछ आप सूंघ पा रहे हैं, शायद वह परफ्यूम जो आपने लगाया है, और जो कुछ भी आप टेस्ट कर पा रहे हैं, शायद वो भोजन जिसे खाते खाते आप मुझे सुन रहे हैं। यह रूप, ध्वनि, स्पर्श, गंध और रस, यह 5 ही संसार हैं। इसीलिए माँ को प्रपंचेश्वरी भी कहा जाता है। प्रपंचसार तंत्र में आदि शंकर ने माँ भुवनेश्वरी को इसी नाम और उनके इसी रूप से संबोधित किया है। प्रपंच यानी सृष्टि जो इन 5 से बनी है। प्रपंच यानी ये विभेदित ब्रह्मांड, जहाँ बस डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है। आप मुझसे अलग हैं, आपके माता पिता अलग हैं, भाई बहन अलग है, पशु अलग है, पक्षी अलग है, मगर वास्तव में ये करोड़ों विभिन्नताएं केवल 5 तत्व हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि। आपको कैसे पता कि एक कुत्ते और बिल्ली में भेद है? आप उनको देख पा रहे हैं, मगर ध्यान दें, वह देखना क्या है? प्रकाश का आपकी आंखों तक आना, वो प्रकाश बिल्ली में अलग और कुत्ते में अलग होता है क्या? नहीं ना, वो प्रकाश एक ही है। एक ही बल्ब आपके रूम में रखी अलग अलग वस्तुओं के बीच विभिन्नता प्रकट कर देता है। जब ये रोशनी नहीं होती है तो कहाँ कोई विभिन्नता दिखती है? सिर्फ एक
अद्वैत अंधेरा होता है। उसी तरह जब आप छूते हैं कुत्ते और बिल्ली को, तो वास्तव में आप दो अलग अलग सेंसेशन महसूस नहीं कर रहे हैं। स्पर्श क्या है? आप किसी को स्पर्श वास्तव में कर ही नहीं सकते। जिसे आप स्पर्श कहते हैं वो बस रिपल्शन है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच। तो चाहे आप किसी को भी छुएं, वो रिपल्शन एक ही है, कोई अंतर नहीं। उसी तरह ध्वनि है, गंध और स्वाद है। यह तो मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूँ, मगर सच्चाई और सूक्ष्म है। ये इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन या फोटोन का रिफ्लेक्शन, यहाँ भी कोई द्वैत नहीं है। ये सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। E=mc²। और दूसरी बात है कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, इनका मन के बाहर कोई वजूद नहीं है। यह भी लगभग साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। यह सब मैंने पहले भी समझाया है कई पॉडकास्ट्स और वीडियोस में, और इसके बारे में विस्तार से लिखा भी है अपने पुस्तक थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में, जो शिव सूत्र पर कमेंट्री है। तो आपको यह तो समझ आ गया होगा कि प्रपंच क्या है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि जो इस संसार रूपी भ्रम को बनाता है। इसीलिए माँ भुवना जो ये संसार है, उन्हें प्रपंचेश्वरी कहा गया है। इसी पर आधारित है उनकी साधना की एक उत्तम विधि, जो मैं आगे समझाऊंगा। अब कई लोग प्रपंच को पंच महाभूत मान लेते हैं, यानी जल, थल, अग्नि, आकाश और पवन। मगर यहाँ दो ध्यान देने वाली बात है। पहला तो यह है कि आप हर कुछ को ऐसे देख पाने में सक्षम हैं क्या, जैसे मानो सब इन पांच से बना हो। आप जिस डिवाइस पर मुझे देख रहे हैं, उसमें आपको आकाश तत्व कहाँ नजर आ रहा है, और जल तत्व। इनफैक्ट अगर आप जल डाल दें उस पर तो खत्म। फिर यह तो सत्य है कि पंच महाभूत से सब बना है, मगर वो इतना स्थूल है कि हमारे अनुभव में नहीं है। हम केवल मान सकते हैं कि दुनिया बनी होगी जल, थल, आकाश, अग्नि और पवन से, मगर ठीक ठीक जानते नहीं हैं। वहीं जब हम रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि की बात करते हैं, तो एक बच्चा भी अपने अनुभव से बता सकता है कि हाँ, इस संसार का सार बस यही पांच है। यह डिवाइस, उसमें जल तत्व का आभास हो ना हो, मगर प्रत्यक्ष है कि आप इसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, और चाहे तो चाट के भी देख सकते हैं। और इन पांच के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है इसके अस्तित्व का। प्रमाण मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी एग्जिस्ट करता है, अगर आप उसे देख, सुन, छू ना सकें तो। यही पांच अस्तित्व है हर कुछ का जो दृष्टिगोचर है। तो यह पहली बात है कि पंच महाभूत के बदले इस तरह संसार को समझना अधिक सरल है। और दूसरी बात है कि यह पांच रूप, रस इत्यादि, यह अधिक सूक्ष्म है पंच महाभूत से। इन्हें तन्मात्र कहते हैं। यही तन्मात्र पंच महाभूत की रचना करते हैं। जब चेतना अंदर से बाहर संसार को प्रकट करती है, तो बुद्धि, मन और अहंकार के बाद ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के बाद तन्मात्र ही आते हैं, और तब यह पंच महाभूत सूक्ष्म से स्थूल के तरफ की यात्रा सांसारिक है। और इस बहाव का रुख जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाए, अंदर की ओर हो जाए, तो वो आध्यात्मिक कहलाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया शायद, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप आगे सुनेंगे, सब अपने आप स्पष्ट होता चला जाएगा। तो पंच महाभूत से अधिक सूक्ष्म है पांच तन्मात्र। हम अंदर की यात्रा इन्हीं से शुरू करें तो अधिक अच्छा होगा। हालांकि माँ भुवना, क्योंकि वह भूचरी शक्ति है, इसलिए वह पांच तन्मात्र और महाभूत इन दोनों को एम्बॉडी करती है। हमारी चर्चा बहुत फिलोसॉफिकल हो गई है, और संभवतः आधे से अधिक लोग देखना छोड़ चुके होंगे। शायद उन्हें लगा हो कि इसमें कोई कथा सुनाई जाए या कोई सस्ती विधि बताई जाए कामना पूर्ति की, तो उन्हें जाने दें।
क्योंकि अब हम थोड़े और डेप्थ में जाएंगे इस सत्संग में, क्योंकि यह प्रपंच इस पूरे सत्संग का हृदय है, तो इस पे हम लौट के फिर आएंगे। तो देवी ही दुनिया है, भुवना ही भुवन है, यह संसार ईश्वर से अलग नहीं है। और इसीलिए हम हिंदू हर कुछ को पूछते हैं। यह हमें अब्राहमिक मजहबों से अलग बनाता है। हम गंगा यमुना को भी पूछते हैं, गाय कुत्तों को भी, बरगद तुलसी जैसे पौधों को भी। हर देवी देवता से एक पशु को जोड़ दिया गया है। कई कहानियां बना दी गई है ताकि जो इस फिलॉसफी को नहीं भी समझ पाए वो भी हर कुछ में भगवान को देखें। और यह आवश्यक है, बिना इसके शिवत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। मगर हर कुछ की तरह कलयुग में भगवान के फॉलोअर्स द्वारा सुनने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि हर कोई ईश्वर है, हर कोई शिव है। अगर मैं खुद को शिव मानता हूं तो मैं एक कॉकरोच को भी शिव मानता हूं। और इसके अलावा मुझे कोई शौक नहीं है भगवान बनने का। इनफैक्ट मुझे डर लगता है, कलयुग में सब कुछ इतना उल्टा पड़ गया है कि जिसको भी आजकल के लोग भगवान मानते हैं उनकी दुर्गति ही दुर्गति है। वह गंगा यमुना को भगवती मानते हैं और सबसे पल्यूटेड नदियां वही बन चुकी है आज के समय में। लंदन का थेम्स जो इतना गंदा हुआ करता था वो आज गंगा से साफ है। जिन गायों को हम भगवती माँ की तरह मानते हैं उन्हीं के नाक में हम अंदर रस्सी डाल देते हैं, उनके नेजल सेप्टम में छेद करके। सोचो वो दर्द। और पूरे दिन गायों को हम बांध के खींचते रहते हैं या बांध के रख देते हैं। उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, उनको फोर्सफुली इम्प्रेग्नेट किया जाता है और हार्मोनल इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं दूध के लिए। कुछ के गले और पैर में रस्सी बांध दी जाती है। क्या ये माँ जैसा ट्रीटमेंट है? क्या ये भगवती जैसा ट्रीटमेंट है? शिव के बैल को अक्सर मार दिया जाता है जन्म लेते ही, या उन्हें हल या बैलगाड़ी से बांध दिया जाता है और कोड़े मारे जाते हैं। क्या हम ऐसे भगवान शिव के वाहन को ट्रीट करते हैं? कुत्ते भैरव का रूप हैं और उनका क्या हाल किया है हमने। पालने के नाम पर पूरा दिन गले में रस्सी बांध के खींचते रहते हैं, यहाँ बांध के रखते हैं। और जो सड़क छाप हैं उनके पिल्ले मरे रहते हैं रोड पे। कुछ को तो जहर या टूटे कांच खिला के मार दिया जाता है। सांप, उनको हम शिव मानते हैं और डंडे से उनका सर कुचल देते हैं। और सपेड़े उनके दांतों को तोड़ देते हैं और उन्हें भूखा रखते हैं। चूहे गणपति का रूप हैं और सबके घर में चूहे मारे गए हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे घर में अभी तक चूहा ना मरा हो। और हमने नारी को भी देवी माना। और क्या किया हमने पिछले कई 100 सालों से नारियों के साथ। एक धर्म गुरु को मैंने बोलते हुए सुना था कि नारी देवी समान है, इसीलिए हम अकेले नहीं छोड़ते उन्हें, मंदिर में ही रखते हैं, यानी घर पे। और कई ऐसे बेतुके लॉजिक। मगर बात तो सही है ना, जब हमने स्वयं ईश्वर को, शिव विष्णु को, इनको नहीं बख्शा तो और क्या ही कहें। ईश्वर के साथ हम क्या करते हैं? इनका आवाहन करके निर्जीव मूर्ति में कैद कर देते हैं। अब वह हिल भी नहीं सकते। जब पुजारी मंदिर खोलेगा तब उठेंगे, जब बंद करेगा तब सोएंगे। जो पहनाएगा वो पहनेंगे, जो चढ़ाएगा वो खाएंगे। लकवा मार गया है हमारे देवताओं को। क्रिश्चियंस ने तो उन्हें सूली पे लटका रखा है और मुसलमानों ने मार ही दिया है। इतिहास गवाह है कि हर एनलाइटेंड बीइंग्स का भी उनकी जीते जी हमने यही दशा की है। और यह भी एक कारण है हिंदुओं के पतन का। तो दूसरी बात मेरे भाई यह है कि मुझे कोई शौक नहीं है गॉड मैन बनने का। और मुझे उल्टा डर लगता है कि लोग मुझे भगवान या दिव्य मानकर यह हाल ना करते मेरा भी। मुझे मामूली ही रहने दो, मुझे मुक्त ही रहने दो। खैर, मैं कुछ और समझा रहा था यह कि देवी भुवनेश्वरी के साधकों के लिए आवश्यक है
कि वह इस पूरे ब्रह्मांड के हर जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, पर्वत नदियों को देवी के रूप में देखे। देवी के सहस्त्र नाम में उन्हें सर्वरूपा कहा गया है, सर्वेश्वरी कहा गया है, और उनका एक नाम है विश्वरूपा, जिनका रूप यह पूरा विश्व है। और यही गीता में भी हमें दिखाया है उन्होंने कृष्ण रूप में, क्योंकि कृष्ण ही देवी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई मंदिर जाता है और मूर्ति पे थूक देता है तो आप उन्हें करने देंगे क्या? आप चप्पल पहन के भी मंदिर नहीं घुसते, ना घुसने देते हैं। लेकिन हर दिन आप देख रहे हैं लोगों को सड़क पे थूकते हुए, गंदगी फैलाते हुए, नदियों को गंदा करते हुए। केदारनाथ जैसे जगहों पर शराब के बोतल, प्लास्टिक, कूड़ा करकट फेंके मिलते हैं जगह जगह पर। तो यहाँ क्यों हम कुछ नहीं करते? जब देवी ही संसार है, जब उन्हें विश्व रूपा कहा गया है, तो उन्हें मूर्ति या मंदिर में सीमित करके हम क्यों रखते हैं? संसार को दिव्यता से नहीं देखोगे, भुवन का सम्मान नहीं करोगे, तो लाख जाप कर लो ह्रीम बीज मंत्र का, कुछ नहीं होगा। जिन्हें जिन्हें भी हमने भगवान माना है, उन्हें केवल एक्सप्लॉइट ही किया है हमने। धरती हमारी माँ है, क्या दिया हमने इस माँ को? बस एक्सप्लॉइटेशन, जख्म दिए हैं केवल। क्या दिया हमने गंगा माँ को? गंदगी, पाप। क्या दिया हमने गौ माता को? नरक जैसा जीवन। तो जब मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया को देवी की तरह देखें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर कुछ को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें और हर कुछ की स्वतंत्रता छीन लें, जो कि लोग हर कोशिश करते हैं करने की। आज भी महाविद्याओं की पूजा केवल लोग अपने स्वार्थ या सिद्धियों के लिए करते हैं। इस सेल्फिश यूटिलिटेरियन मेंटालिटी से कभी जान नहीं पाएंगे हम उन्हें। भुवन को भगवान मानने का अर्थ है भुवन की सेवा करना, जैसे अपनी सेवा करते हो। नदियां साफ करना, पौधे उगाना, गौशाला बनवाना, ऐसे जहां गायों को नाक में रस्सी बांध के बांधा ना जाए, ऐसे जहां बुढ़ापे में भी उनकी सेवा की जाए। मेरे मन में कभी कभी आता है कि हम पेंशन स्कीम्स का निर्माण कर सकते हैं गायों के लिए, अर्थात जितनी कमाई उनके दूध से हो उसमें से कुछ पैसे डिपॉजिट करके और थोड़ा लगा के हम उनके लिए रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं या ऐसा ही कुछ। और उसी तरह एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स बनवाना, यह सब प्री रिक्विजिट है भुवनेश्वरी साधना के लिए। सबकी सेवा करें, प्यार करें, बिना उनकी स्वतंत्रता को छीने। सुपर इम्पोज मत करें अपने अच्छे बुरे के आइडियाज को उन पे। भुवनेश्वरी माँ की साधना कुंडलिनी योग के प्रथम चरण में भी की जाती है। वास्तव में अनिवार्य है करना। बिना उनके साधना के कुंडलिनी योग में आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसके पीछे के साइंस को समझने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि कुंडलिनी योग है क्या। अब मैं एकदम सार समझाता हूं इसका, और खेचरी तथा भूचरी शक्ति के रहस्य को भी, जो बड़े बड़े गुरु भी नहीं जानते। चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस यह संसार बनती है। यह प्रोसेस ऑफ क्रिएशन बिग बैंग से अलग है। जब फिजिकल साइंस के माध्यम से हम कोशिश करते हैं इस संसार के शुरुआत को समझने का, तो वहाँ दो समस्याएं हैं। पहला, कोई तरीका ही नहीं है सही सही जानने का। भूतकाल में जाना असंभव है, तो कंफर्म तो किया ही नहीं जा सकता। हम बस अनुमान लगा सकते हैं। हमने टेलीस्कोप से देखा कि ब्रह्मांड निरंतर एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कभी तो वो सब एक साथ होंगी एक पॉइंट पे, और फिर एक रिपल्शन या ब्लास्ट हुआ होगा जिस पॉइंट से एक्सपेंशन शुरू हुआ। मगर यह बस एक एजम्पशन है, कोई संभावना ही नहीं है इसे कंफर्म करने की, क्योंकि इतिहास में नहीं जाया जा सकता। टाइम मशीन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। दूसरी समस्या यह है कि फिजिकल साइंस फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस ऑफ क्रिएशन की बात करता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक सपना देख रहे हैं और उसमें एक जिराफ है,
अब आप सपने में उस जिराफ के ओरिजिन को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिराफ आया कहाँ से, लेकिन सपने की दुनिया में उस जिराफ का ओरिजिन है ही नहीं। आपको सपने की दुनिया का ओरिजिन ढूंढना होगा कि ये सपना कहाँ से आया। सिमुलेशन का ओरिजिन सिमुलेशन में नहीं होता है, उसके बाहर होता है। तो फिजिकल साइंस इस भौतिक दुनिया में ही भौतिक दुनिया के ओरिजिन को खोज रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रोसेस ऑफ क्रिएशन अलग है। हमें बिग बैंग से कोई लेना देना नहीं है, हमने वो फिजिकल साइंस के लिए छोड़ दिया है। हमारे लिए ब्रह्मांड एक अनुभव है। बिना ब्रह्मांड के व्यक्तिगत अनुभव के इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी वस्तु का अनुभव ही वस्तु है, अनुभव ही अस्तित्व है, और इसके लिए हमें भूतकाल में नहीं जाना पड़ता। यह अनुभव अभी हो रहा है, इसीलिए हम इसके स्रोत का पता अभी कर सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी टेलीस्कोप की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अनुभव हमारे अंदर से हो रहा है। तो स्वयं के अंदर झांक के ही इस स्रोत को ढूंढा जा सकता है। ऋषियों ने ये ढूंढा और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस अनुभव का स्रोत है कॉन्शियसनेस। अगर आप कॉन्शियस नहीं रहें तो क्या आप किसी भी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए कॉन्शियसनेस इस दुनिया का स्रोत है। कॉन्शियसनेस ही कॉग्निशन बनता है। कॉग्निशन इंद्रियां, और ये इंद्रियां प्रपंच रूपी संसार को प्रोजेक्ट करती है। इन्हीं चार को कहते हैं खेचरी, गोचरी, दिक्चरी और भूचरी। जब हमने राधा पे चर्चा किया तो इसके ऊपर हमने बात की थी, और थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस में तो पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। तो हालांकि मुझे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, मगर फिर भी हम यहाँ भी थोड़ा चर्चा करते हैं, उतना जितना कुंडलिनी को समझने में काम आए। इस पेपर के रोल को देखिए, यह कॉन्शियसनेस है ऐसा हम मान लेते हैं। संबित शक्ति, इसे हम खेचरी भी कहते हैं। खेचरी यानी जो शिव रूपी आकाश में विचरती है। अभी तक संसार नहीं है, बस कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है कॉग्निशन। ये कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है और इसका ये एक्सपेंशन है कॉग्निशन, या कहें गोचरी शक्ति। गोचरी यानी ज्ञान या परसेप्शन की पहली किरण, माइंड। अब कॉन्शियसनेस की धारा बाहर की ओर बहना शुरू हुई है। संसार दृष्टि गोचर होना शुरू हुआ है, इसीलिए गोचरी। फिर यह माइंड एक्सपैंड करता है इंद्रियों में। फिजिकल सेंसेस नहीं, सूक्ष्म शरीर के सेंसेस। इसे दिक्चरी कहते हैं, यानी 10 दिशाओं में विचरने वाली। अब स्टेज सेट हो चुका है बाहर की दुनिया के लिए, और फाइनल एक्सपेंशन है भूचरी यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, जो अंततः पंचमहाभूत बनते हैं। यही भूचरी माँ भुवनेश्वरी है। कुंडलिनी योग में साधक का लक्ष्य होता है इस धारा को यू टर्न कर देना, इसका बहाव उल्टा कर देना। भूचरी को दिक्चरी में मिला देना, दिक्चरी को गोचरी में, और गोचरी को वापस खेचरी शक्ति में, यानी कॉन्शियसनेस में। यही है कुंडलिनी जागृत होना। तब संसार का अंत हो जाता है। कुंडलिनी सहस्रार में शिव से एक हो जाती है। साधक को समाधि प्राप्त हो जाता है, और फिर ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि कुंडलिनी वापस नीचे आती है और इस बार अपने साथ अमृत की वर्षा करती है, जिससे सारे नीचे के चक्र तृप्त हो जाएं। यानी कॉन्शियसनेस से वापस दुनिया का निर्माण होता है। साधक वापस सांसारिकता में प्रवेश करता है, मगर इस बार इस रियलाइजेशन के साथ कि यह पूरा संसार चेतना ही है। तब यह संसार हमारे लिए आनंद से भर जाता है, और इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। तो इसके लिए हमें भूचरी से ही शुरू करना होगा।
यानी भौतिक संसार से, जो माँ भुवनेश्वरी है तो माँ ही खेचड़ी भी। ये चारों शक्तियाँ एक ही हैं, जैसा हमने पिछले सेशंस में जाना था महाविद्याओं के। मगर स्पेशली इनका संसारिक रूप भुवनेश्वरी कहलाता है। इनका जो खेचड़ी रूप है या चिद गगनचरी रूप, वो माँ त्रिपुर सुंदरी है, या कहें जागृत कुंडलिनी। तो इसके लिए आप उनके बीज मंत्र ह्रीम का जाप कर सकते हैं, और उनके सहस्र नाम का और कवच का भी। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस विधि से साधना कैसे करना होता है वो मैंने बहुत पहले समझाया था एक सेशन में। मगर जो मैं सिखाता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, वो है प्रपंच चिति ध्यान। यह द्वैत और निराकार ध्यान है माँ भुवनेश्वरी का, जो शांभवोपाय और शाक्तोपाय के बीच में आता है। यह मैंने ऋषिकेश के सत्संग में सिखाया था, इसके विन्यास क्रम के साथ। इससे काफ़ी कुछ होता है। पहला तो यह कि बाहर की दुनिया यानी प्रपंच, जिसे हम डिस्ट्रैक्शंस की तरह समझते हैं ध्यान साधना में, उससे हम डिटैच्ड हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं रह जाती, वही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन बन जाती है। हम हर कुछ को अद्वैत भाव से देखने लगते हैं। प्रॉब्लम है कि हम इस प्रपंच को नाम और रूप देने के लिए कंडीशनड हो चुके हैं। कई एसोसिएशंस और कंडीशनिंग हमारे अंदर है। जैसे एक छिपकली को देखा तो इमीडिएटली माइंड ने उसे लेबल कर दिया एज छिपकली, और फिर उसे तुरंत एसोसिएट कर दिया डिस्गस्ट और डर की भावना से। ये कंडीशनिंग टूट जाती है जब आप प्रपंच चिति करते हैं। हम धीरे धीरे अष्टपाश से मुक्त होने लग जाते हैं, प्रेजेंट में रहने लगते हैं, कॉन्शियस रहने लगते हैं, और माँ भुवनेश्वरी को सिद्ध कर लेते हैं। जो इस प्रैक्टिस को सिद्ध कर लेता है वो इस दुनिया में एफर्टलेसली जीता है, निडर, बेफिक्र, कॉन्शियस। वो चीज़ों को एज इट इज देखता है, जिसके कारण उसका जीवन सुलझने लगता है। इसके आगे के स्टेजेस हैं चित्त चिति इत्यादि, जिसमें आप अपने अनकॉन्शियस सप्रेशंस को रिलीज करके क्लीन कर देते हैं। और आगे की कई स्टेजेस हैं खेचड़ी अवस्था तक, जो इसे पूर्णतः सिद्ध कर लेता है। उसे वाक सिद्धि मिल जाती है, वह कुछ भी मटेरियलाइज कर सकता है, वो सभी शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इनफैक्ट वो पूरे संसार पर विजय पा लेता है। मगर इसका लक्ष्य यह सब नहीं है, अपितु मोक्ष है। खैर, प्रपंच चिति है एसेंशियली बाहर की दुनिया को एज इट इज देखना, बिना लेबलिंग के और बिना बाउंड्री के। क्योंकि यह सत्संग पहले ही बहुत देर का हो गया है, इसीलिए हम इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करेंगे। मगर हाँ, अगर आप कहें तो हम एक ऑनलाइन शिविर कर सकते हैं कुछ दिन का, जिसमें इस प्रपंचेश्वरी साधना को चित्त चिति साधना के साथ लाइव सिखाया जाए, इसके विन्यास क्रम के साथ। उसका निर्णय मैं आप सब पर छोड़ देता हूँ। अगर इंटेंस डिजायर है इस साधना को अपने जीवन का एक अंग बनाने का, तो ही बताएं। और अगर आप में माँ के भुवनेश्वरी रूप के बारे में और जानने की जिज्ञासा है और उत्सुकता है, तो हम आगे भी इस रूप पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला सत्संग इस सीरीज में होगा महाविद्या छिन्न मस्तिका पर। ओम नमः शिवाय।